नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत। मैं एक बार फिर दोस्तों और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में हम बात करेंगे बीएड वालों की। दोस्तों एक आजकल बड़ी खबर चल रही है कि दोस्तों वर्ग 3 में बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा, है ना, और डीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस सवाल का पूरा जवाब मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में। इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा, है ना दोस्तों। और अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर के लिए चैनल पर बने रहें। अब बात करेंगे दोस्तों बीएड वालों का। तो दोस्तों एक खबर चल रही है कि बीएड वालों को वर्ग 3 के लिए पात्र नहीं माना जा रहा और वर्ग डीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखो दोस्तों इसी सवाल का जवाब हम निकालने वाले हैं मैं प्रूफ के साथ। तो देखिए चलते हैं हम, देखिए वीडियो पर। देखिए क्या है, देखिए ये मैं नियम निकाल के लाया हूं मैं यहाँ से, विज्ञप्ति उस टाइम की जब 2020 में आपने फॉर्म फिल किए थे उस टाइम का है ये दोस्तों, है ना, प्राथमिक शिक्षक का। तो देखिए दिया है पूरा, हम देखेंगे विस्तार से। अध्याय पात्रता परीक्षा संबंधी नियम। पात्रता परीक्षा संबंधी नियम क्या है? देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो इसको हमें नहीं पढ़ना, और निम्नानुसार जारी किए गए हैं। पद का विवरण क्या है? प्राथमिक शिक्षक। और आवेदन पत्र, नियम पुस्तिका, प्रोफेशनल एग्जाम, परीक्षा केंद्र प्रोफेशनल एग्जाम भोपाल द्वारा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, हमें देखना दोस्तों निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इसके बारे में बात करेंगे। देखिए कम से कम 50% अंकों के साथ हाई सेकेंडरी अथवा समकक्ष प्रारंभिक 2 वर्षों का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, है ना। तो 2 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए किसके साथ? 12th के साथ, है ना। ये अथवा देखिए अब ये बीएड वाला आ रहा, 50% अंकों के साथ स्नातक, है ना, शिक्षा स्नातक बीएड। देखिए बीएड की बात हो गई ना, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र की उपाधि प्राप्त हो। देखिए बीएड की बात हो गई यहाँ पर। देखिए ये बीएड की बात हो गई, तो ये सारे कंफ्यूजन यहाँ खत्म हो रहे हैं दोस्तों, है ना। जब गवर्नमेंट खुद कह रही है बीएड की बात पहले ही कर चुकी है कि बीएड, है ना, देखिए प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। देखिए नियुक्ति हेतु क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। देखिए मना नहीं है, विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 वर्ष का सेतु पाठ्यक्रम या ब्रिज कोर्स करना अवश्य रूप से पूरा करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही थी वो खत्म हो रही है कि देखिए बीएड वालों को मान्यता दी जाएगी, है ना, और नियुक्ति भी ली जाएगी, और उसके साथ ही आपको 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर आपको 2 वर्ष के अंदर कितने 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। कितने वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर, है ना। नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष के भीतर, देखिए नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष के भीतर आपको क्या करना होगा दोस्तों? ब्रिज कोर्स करना होगा। 2 वर्ष के भीतर 6 महीने वाला एक ब्रिज कोर्स, या जिसे हिंदी में सेतु को बोलते हैं, सेतु पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। तो दोस्तों ये हो गई बीएड वालों की बात कि ये यहाँ पर देखिए यहीं कहीं नहीं लिखा कि बीएड को इनवैलिड किया जा रहा है या डीएड को प्राथमिकता दी जा रही है ना दोस्तों। तो यहाँ से सिंपल एक ही चीज निकलती है कि बीएड को भी मान्यता दी जाएगी और बीएड वालों का भी सिलेक्शन होगा। अब बाकी योग्यताएं भी हैं, तो आप पढ़ना चाहो तो ये यहाँ पीडीएफ पे लिखा है ना दोस्तों, आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो। और एक चीज और है, देखिए और क्या है, अनारक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, ये अलग चीज है, आरक्षण के संबंधित है ना दोस्तों। तो एक चीज ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं हम अतिथियों के लिए। अतिथियों के लिए कैसे बेनिफिट मिलेगा? देखिए अतिथियों के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे। ये विज्ञप्ति है 2018 की जो थी रूल बुक आई थी उसमें से ये लिया है। देखिए क्या है यहाँ पर कि यहाँ 4th वाला, उपलब्ध रिक्तियों में 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक को वर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो देखिए 25% सीटें इनने आरक्षित की हैं। कितने में से? जो मेन सीटें, जैसे मान लो 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 25 सीटें अतिथियों की रहेंगी, 75 सीटों पर भर्ती की जाएगी, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष में, देखिए कितने शैक्षणिक वर्ष में बात हो रही दोस्तों? न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष में। कितने? न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष में, है ना, शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस
शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापक कार्य किया गया हो, अध्यापन कार्य किया गया हो। तो ये है योग्यता दोस्तों। अतिथियों के लिए प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या योग्यता रहेगी कि आपको कम से कम 3 सत्रों में आपको कम से कम 200 दिन किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा अतिथि शिक्षक के रूप में। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों पर पात्रता धारी अभ्यर्थियों को ही भरा जाएगा। मान लो कि अतिथि शिक्षक यदि नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में फिर उन्हीं अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे रहेगी दोस्तों, वर्ग 3 में भी लागू होगी। जैसा कि आप लोगों ने पता है कि शिक्षा विभाग ने अभी जो भर्ती है अपने DPI द्वारा कुछ भर्तियों पर शो कर दी हैं, है ना, जो जिला वाइज, उसमें 25% रिजर्वेशन अतिथियों को दे दिया है। तो वो इसी आधार पर दिया है, जो कुल पद रहेंगे उनमें से 25% रिजर्वेशन अतिथियों को दिया जाएगा। और दोस्तों आपका जो आपके सवाल आ रहे थे कि कैसे बनेगा, तो इसके लिए अब साइट खुलने वाली है दोस्तों। जैसे ही नियोजन की प्रक्रिया चालू होगी वैसे ही साइट खुल जाएगी और दिशा निर्देश निकल आएंगे। अभी तक आपने नहीं, तो उसमें जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन खुलेगा, क्या आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कहीं काम किया है, तो वहां पे आपको यस या नो करना होगा। और आपने फिर पूछेगा कितने शैक्षिक सत्रों में किया है, तो सत्र डालने होंगे कि जिसने मान लो 18-19 में किया है, एक ने मान लो 18-19 में किया है ना, 19-20 में किया है और 20-21 में किया है। तो ये चीजें सारी पूछी जाएगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, काफी महत्वपूर्ण वीडियो था, है ना, जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों, और उसके बाद ही पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।